हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी कैलेंडर को समझेंगे। हिंदी मंथ्स, जो हिंदी कैलेंडर में जो मंथ्स होते हैं उनको देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में जो होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर एक ही बात है। तो उसमें जो मंथ्स को हम देखेंगे वो कौन से मंथ में हमारे जो हिंदी कैलेंडर, हिंदी मंथ्स जो आते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर में कौन से मंथ में पड़ते हैं। तो जो हिंदी कैलेंडर स्टार्ट होता है वो चैत्र मंथ से स्टार्ट होता है। चैत्र महीना बोलते हैं उसे। और ये जो फल करता है वो मार्च और अप्रैल में लगभग आता है। और उसके बाद आता है वैशाख, ये पड़ता है अप्रैल मई में। उसके बाद ज्येष्ठ जो कि मई जून में आता है। आषाढ़ जो कि जून जुलाई में आता है। श्रावण जो कि जुलाई अगस्त में आता है। भाद्रपद जो कि अगस्त सितंबर में आता है। अश्विन जो कि सितंबर अक्टूबर में आता है। और कार्तिक जो कि अक्टूबर नवंबर में आता है। और मार्गशीर्ष जो कि नवंबर दिसंबर में आता है। और पौष जो है वो दिसंबर जनवरी में आता है। और माह जो है जनवरी फैब में आता है। फागुन जो है फैब और मार्च में पड़ता है। अब ये स्लाइड डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम मानते हैं नंबर ऑफ डेज वो 365 डेज के मानते हैं। जबकि जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें हम डेज, जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो लगभग 354 डेज का हम मानते हैं। तो स्लाइटली इसमें वेरिएशन आ जाती है डेज में। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? सन अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सन की लाइट जो है पूरी तरह अर्थ पे आ नहीं पाती और ये कवर अप हो जाता है, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा हमें, जिसे हम कहते हैं अमावस्या या फिर न्यू मून डे भी बोल देते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैसे मान लो एक दिन बीता तो स्लाइटली इसका पोर्शन हमें दिखेगा। फिर दूसरा दिन बीतेगा तो ये स्लाइटली और दिखेगा हमें। तीसरा दिन दिखेगा तो स्लाइटली और दिखेगा हमें। चौथे दिन और, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन हमें ये पूरा हाफ दिखने लग जाएगा। हमें पूरा मून हाफ दिखने लगेगा। उसके बाद ये 8, 9, 10, 11 जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे, जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे ये थोड़ा और क्लियर होता जाएगा और क्लियरली साफ दिखने लग जाएगा। और 14 डेज के आस बिल्कुल 99% क्लियर। उसके बाद 14 डेज के बाद जैसे 15 डे होगा उसमें हमें पूरा मून दिखने लग जाएगा, फुल मून डे। उसे कहते हैं फुल मून डे या फिर पूर्णिमा। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें ये मून जो है वो पूरा डार्क से सफेद होता जा रहा है, मतलब पूरा दिन में दिखता जा रहा है, इसे कहते हैं वैक्सिंग फेज या फिर शुक्ल पक्ष भी कह देते हैं। आपने मंथ में देखा होगा हिंदी कैलेंडर में कि शुक्ल पक्ष लिखा होगा वहाँ पे डेज के बाद। फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष भी देखा होगा आपने मंथ में। तो जैसे 14 जब पूरा मून दिख रहा है, पूर्णिमा के बाद जैसे ही फर्स्ट डे होता है तो अब जो मून जो है वो क्या थोड़ा 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 ढकने लग जाएगा। सेकंड डे पे और ढकने लग जाएगा। थर्ड डे पे और डार्क होता जाएगा। और सेवंथ डे पे हाफ डार्क हो जाएगा। सेवंथ डे पे ऑलमोस्ट हाफ डार्क हो जाएगा। फिर जैसे जैसे 8, 9, 10 और जैसे 14 डेज और फिर 15 डेज को आएगा तो मून पूरा डार्क हो जाएगा, मतलब ये पूरा सन के बीच में आ जाएगा। जो पहली तारीख होगी उसे हम कहेंगे जो जैसे मून पूरा ब्लैक हो रखा है, मतलब सन के एकदम सामने आ रखा है तो अर्थ से कैसे दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा। जैसे ही पहला दिन होता है उसे कहते हैं प्रतिपदा। तो जैसे सेकंड डे होता है उसे कहते हैं दूज। तीसरे दिन को कहते हैं हम तीज। चौथे दिन को हम कहते हैं चतुर्थी। फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11वीं, 11वीं भी कहते हैं 11वीं को, द्वादश 12वीं को, 13 को, 14 और फिर पूर्णिमा से हमारी। फिर यहाँ जो हमारा हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है वो होता है हमारा फुल पूर्णिमा के, जो पहला दिन, पूर्णिमा के बाद जो पहला दिन आएगा इसे कृष्ण पक्ष में, इसे वैनिंग फेज भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है। और जो हमारा न्यू ईयर जो होता है वो हमारा होगा अमावस्या के बाद जो पहला दिन आएगा, जब मून थोड़ा दिखने लग रहा है तो वो होगा न्यू मून डे, जो होता है कब होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो दैट्स ऑल।